महेंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक अंजना नाम की महिला रहती थी। वो मुर्गियों के अंडे बेचने का व्यापार करती थी। उसका बेटा शिव किसान था। इस तरह उनकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन अंजना आकर अपने बेटे से कहने लगी, बेटा देखो, ये लड़की तस्वीर में कितनी खूबसूरत लग रही है। ये कहकर उसने एक तस्वीर उसे दिखाई। उस तस्वीर को देखकर वो कहने लगा, कौन है ये लड़की? बहुत अच्छी है। इस लड़की का नाम अनामिका है। पसंद हो तो घर की बहू बना ले। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो गया। फिर वो कहने लगा, माँ, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। ये बात उसने खुशी खुशी कही। आहा, शादी के नाम पर ही तुम कैसे शर्मा रहे हो? ठीक है, मैं एक अच्छे दिन देखूंगी, फिर दोनों की शादी करा दूंगी। कुछ दिनों के बाद अनामिका की शादी शिव से हो गई। फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन सासू माँ ने कहा, बेटा अनामिका, मैं व्यापार के लिए जा रही हूँ। ये कहकर वो अपनी मुर्गियों के अंडे के व्यापार के लिए निकल पड़ी। जब वो अंडे बेच रही थी, एक आदमी वहाँ पर आया। अरे ये क्या मैडम, ये सारे अंडे एक दिन पहले मैं ले गया हूँ और सारे के सारे खराब निकले। मेरे सारे पैसे बेकार हो गए। हम ज्यादा दिनों के लिए अंडे नहीं रखते हैं। तो फिर मेरा कहने का मतलब क्या है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मुझे पता था आप ऐसे ही कहेंगे, इसीलिए मैं सबूत लेकर आया हूँ। एक अच्छा अंडा पानी के नीचे डूब जाएगा और सड़ा हुआ अंडा कभी भी पानी के नीचे नहीं जाएगा। तुम खुद ही देख लो। ये कहकर वो सारे अंडों को पानी में डुबोकर दिखाने लगा। जैसा उसने कहा था, सारे अंडे तैरने लगे। अरे महाशय, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। आप फिर से अंडे ले जाइए, ये लीजिए। उसने हाँ कहकर अपने अंडे ले लिए और लेकर वहाँ से चला गया। क्योंकि वो शाम का वक्त था, सासू माँ ने अपने दुकान को बढ़ाकर घर की तरफ निकल गई। सासू माँ घर जाकर अपनी बहू रानी से सारी बातें कहने लगी। बहू रानी, पता है आज क्या हुआ? एक आदमी आया और आकर कहने लगा अंडे खराब निकले, फिर मुझे अंडे देने पड़े। फिर वो सारी बातें कहने लगी जो जो वहाँ पर हुआ था। सासू माँ, इस बात का आगे से ख्याल रखिए। हाँ बहू रानी, मुझे थोड़ा सजग रहना पड़ेगा आपसे। ऐसे ही दिन निकलते गए। वो आदमी हर एक दिन आता था अंडे ले जाने के लिए और दूसरे दिन आकर कहता था कि अंडे खराब है, और इस तरह से उसे आदत हो गई अंडे ले जाने की। उस दिन भी वो आया और अंडे ले गया। इस वजह से सासू माँ काफी दुखी हो गई। एक दिन व्यापार करने के दौरान एक औरत आई और सासू माँ से कहने लगी, ये अंडे क्या सच में सही है? मैं हमेशा आपसे पूछना चाहती थी, मुझे कभी मौका नहीं मिला यहाँ पर आकर पूछने का, इसीलिए मैं अभी आई हूँ। वो इस तरह से कोसने लगी। इस बीच वो आदमी आ गया जो अंडे ले जाया करता था। वो पहुँचा तो देखा उन दोनों के बीच में बहस चल रही है। अरे, उसे कैसे पता कि अंडे के अंदर क्या है? वो भी तो व्यापार कर रही है। गलती से हो गया होगा। इस तरह से कहना किसी को बहुत गलत बात है। इस तरह से वो उसे समझाने की कोशिश करने लगा। उसकी बातों पे वो राजी हो गई और वहाँ से चली गई। अंजना ने उस आदमी से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसे अपने करतूत पे शर्म आनी चाहिए। आप सही वक्त आकर मुझे बचा लिए। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। इस तरह से अंजना ने उस इंसान की तारीफ की। आप बुरा मत मानिएगा मैडम, मैं यहाँ पर आता हूँ बहुत दिनों से अंडे लेने के लिए। आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। अब हम दूसरी जगह अंडे ले रहे हैं क्योंकि पहले वाले के पास बहुत अंडे खराब निकल रहे थे। पर हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है पहचानना कि कौन सा अंडा सही है और कौन सा खराब। इस तरह से वो बहुत देर तक बातचीत करते रहे। उसके बाद वो वहाँ से हमेशा की तरह अंडा लेके चला गया। उधर अनामिका अपने पति से बात कर रही थी। अनामिका ने शिव से कहा, आपने कहा था डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, क्या आप गए थे? उन्होंने कहा मैं स्वस्थ नहीं हूँ और रोज एक अंडे खाने के लिए कहा। हमारे घर में अंडों की सुखाड़ नहीं है। मैंने तो आपसे कहा रोज एक अंडे खाया कीजिए, पर आप ही नहीं खाते। अब समझ में आया? अच्छा समझ गया। 3 अंडे उबाल दो, तुम्हारे, माँ और मेरे लिए। अरे अलग अलग से क्यों उबालना? मैं उन्हें साफ चावल में डाल सकती हूँ और फिर गैस में चढ़ा दूंगी। फिर तीनों अंडों को साफ करके चावल में डाल दूंगी।
फिर आसानी से चावल और अंडे दोनों एक साथ उबल जाएंगे। इस तरह से गैस भी बच जाएगा। वैसे भी गैस की कीमत कितनी हो गई है ना। बहुत अक्लमंद हो तुम, कल से ऐसा ही करना, ठीक है? उसने हाँ कह दिया। शाम के वक्त जब उसकी सासू माँ घर आई, अपना व्यापार खत्म करके वो चुपचाप आकर बैठ गई। ये देखकर बहुरानी सासू माँ के पास गई और कहने लगी, क्या हुआ सासू माँ, आप ऐसे चुपचाप से क्यों बैठी हुई है? अरे आज एक महिला आकर मुझसे लड़ने लगी। फिर वो पहले दिन वाला जो अंडा लेकर गया था वो आकर उसे समझाया, तब जाके बात बनी। फिर जो हुआ था वो सारी बातें उसे खुलकर बताई। चिंता मत कीजिए सासू माँ, आखिर में ये सारी चीजें व्यापार में होता है, ठीक हो जाएगा, आप ज्यादा मत सोचिए। वो दिन निकल गया। दूसरे दिन सुबह सुबह उसके पति जब खेत जाने लगे, उसकी सासू माँ भी अपने व्यापार के लिए निकलने लगी। उधर अनामिका खाना तैयार करने लगी घर पर और चावल को गैस में चढ़ा दी और दूसरे गैस में कुछ और करने वाली थी। तभी अचानक से उसे याद आया कि उसके पति ने कल क्या कहा था। अरे उन्होंने तो कहा था अंडे डालने के लिए, मैं तो भूल ही गई। पहले मुझे उसे धोना पड़ेगा। वो एक कटोरी में पानी लेकर बगल में रख दी। जब वो एक डब्बा उठा रही थी जिसमें मुर्गियों के अंडे थे, गलती से हाथ लग गया नमक के डब्बे में और पूरा नमक का डब्बा नीचे गिर गया पानी में। अरे जा, पूरा नमक पानी में गिर गया। उसको लगा कि नमक पानी से नहीं हटा सकते, तो उसने 3 अंडे डब्बे से निकाल लिया। अरे क्या हो गया है, नमक पानी है तो इसमें तो अंडे धो ही सकते हैं ना, चलो धोते हैं। फिर उसने अंडों को पानी के अंदर डाल दिया। अरे ये क्या, अंडे पानी में क्यों तैर रहे हैं? क्या ये अंडे अच्छे नहीं हैं? मुझे जांच करके देखना पड़ेगा। ये सोचकर कि अंडे अच्छे नहीं हैं, उसने उन अंडों का ऑमलेट बना दिया। देखा अंडे बिल्कुल सही है। ये मुर्गी के अंडे तो खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो फिर यही हुआ था उस दिन। नमक पानी में अंडे तैरने लगे थे और वो आदमी आके हर दिन मेरी सासू माँ को बेवकूफ बना रहा है। अब ये नहीं चलने वाला, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे ही उसकी सासू माँ शाम के बाद घर लौटी तो उसने सारी बातें उसे खुल के बताया। ये सुनकर सासू माँ चौंक गई। देखो बहुरानी, उसने मुझे कैसे बेवकूफ बनाया। ठीक है सासू माँ, कल मैं भी आऊंगी, फिर उसे सबक सिखाते हैं। दूसरे दिन सुबह दोनों साथ मिलकर दुकान गए। कुछ देर के बाद वो आदमी वहाँ पर आया। सासू माँ ने जैसे ही उसे देखा, कहने लगी, क्या महाशय, अंडे खत्म हो गए? देखिए मेरी किस्मत, मुझे सड़े हुए अंडे ही मिलते हैं। हाँ महाशय, अगर हम भी अंडे को नमक पानी में डालेंगे तो वो भी तैरने लगेंगे, तो फिर खराब क्या और अच्छे क्या? उसने मजाक करते हुए कहा। पर उस आदमी ने जब ये बात सुनी, वो चौंक गया और सोचने लगा, अरे इन्हें तो सब पता है, कैसे? अब बिना कुछ कहे चुपचाप क्यों खड़े हैं? क्या सच जानने के बाद आप डर गए हैं? हेलो मैडम, जो भी कह रही है जरा ध्यान से कहिए। वो थोड़ी देर उसके साथ बहस किया, जो भी बात वो कह रही थी, इसीलिए अब वो काफी डर गया था। उसे डर लग रहा था कि कहीं सब मिलकर उसे पीटने न लगे। फिर वो वहाँ से भागने लगा। फिर उसे पकड़ लिया गया और बहुत पीटा गया। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। चुपचाप जितने अंडे लिए हो सारे पैसे दे दो, नहीं तो पुलिस को जाके कंप्लेन करेंगे हम। इस तरह से उसने डराया। वो चुपचाप पैसे निकालकर उसे दे दिया। माफ कर दीजिए मैडम, मैं पैसे दे देता हूँ। इस तरह से उसने सारे पैसे दे दिए। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। 1 मिनट, उस दिन एक महिला आकर मेरी सासू माँ के साथ लड़ाई कर रही थी, तुमने उसे समझाया था। सच बताओ वो कौन थी, नहीं तो मैं तुम्हें और 4 मुक्के लगाऊंगी। वो मेरी पत्नी थी। मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा अभिनय करता हूँ ताकि लोग मुझ पर शक न करें, और इस तरह से मैं बच जाता हूँ हर जगह। और कितना बेवकूफ बनाया है तुम लोगों ने। ये कहकर अंजना ने उसकी और पिटाई की। सासू माँ, अब ये मर जाएगा, रुक जाइए। वो आदमी डर के मारे वहाँ से चला गया। भगवान, इस तरह से वो कहारते हुए वहाँ से चला गया। मेरी बहू सोने जैसी है, कितनी बुद्धिमती हो तुम अनामिका। इस तरह से वो अपनी बहू की बहुत तारीफ की। उन बातों को सुनकर बहुरानी भी काफी खुश हो गई। उसके बाद से व्यापार के वक्त सासू माँ बहुत सतर्क रहने लगी।